नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और आने वाले समय में जो करियर का मामला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत जिसमें कम हो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा जिसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती हो। ऐसा करियर में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक बात निश्चित है कि जीवन में अब समय आ गया है कि चीज़ों को बेहतर करके आप आगे बढ़ें और अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएं, पूरा आनंद लें। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो यहाँ पे हृदय की लकीर है इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक छोटी सी रेखा और ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे दोनों रेखाएं बृहस्पति की तरफ देख रही हैं और दोनों रेखाएं मिलके एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपकी हथेली के अनुसार आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है, अति कृपा है। और आने वाले समय में यदि आप अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, अवश्य ही सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव होगा, संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत अच्छा सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप कहीं ना कहीं गिनी जाएंगी। दूसरी बात, आपके इष्ट देव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत एक जिसको कहते हैं ना अति कृपा वो डाल रहे हैं। ये चिन्ह ऐसा है कि अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ण समर्पित अगर हो जाएं तो जीवन में बहुत ज़्यादा उज्ज्वलता, जीवन में दिव्यता, जीवन में भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। आपको जो पूर्वाभास होता है ना, ये आपके इष्ट भगवान विष्णु देते हैं कि आप सावधान हो जाइए, फलानी चीज़ घटित होने वाली है और वो चीज़ सच हो जाती है। आपके सपने में जो कहा जाता है ना कि ये चीज़ घटित होने वाली है, ये इसी चिन्ह का कमाल है। ये चिन्ह मतलब साक्षात भगवान विष्णु, ये नेचुरल रूप से न तो आपने बनाया, न हमने बनाया, न किसी डॉक्टर से आपके मम्मी पापा ने आपकी हथेली में बनवाया है। ये नेचुरल एक कुदरती तौर पे उभर कर आया है। और हृदय रेखा पे और किसको देख रहे हैं? प्रथम आचार्य देवताओं के गुरु को देख रहे हैं, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं और आकाश तत्व के मालिक हैं, जो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे विशाल ग्रह है और महिलाओं की जीवन में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसको विष्णु का तिलक देख रहा है। तो क्या है, और आपको अभी तो ये नॉर्मल स्टेज है। अगर आप पूरा समर्पण करते हैं और अगर किसी गुरु से अगर ज्ञान ले लें, कोई दीक्षा ले लें, आप भगवान विष्णु अपने इष्ट का जो है कोई मंत्र ले लें तो आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। जो हम हाथ देख के भविष्य बताते हैं ना, आप व्यक्ति की एक नज़र डाल के उसका मस्तिष्क देख के ही उसके मन त्रिकालदर्शी हो जाएंगे।
ऐसी बातें बता देंगे जो केवल वही व्यक्ति जानता हो, उसके अलावा और कोई नहीं जानता हो। क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हुआ है, क्या वर्तमान चल रहा है, आप बहुत सहज रूप से लोगों को बता सकती हैं और इससे समाज में बड़ी लोकप्रियता आपको मिलेगी, बड़ा प्रतिष्ठा और सम्मान आपको मिलेगी और हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी रोजी रोटी भी इसी से चलने बैठ जाए। दिव्यता जरूर मिलेगी, भव्यता भी मिलेगी, लेकिन करना क्या है, पूरा समर्पण। ठीक। अब ये तो रहा आपके इष्ट देव, और ये हृदय रेखा भी देवगुरु बृहस्पति से युक्त बना रही है। कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी जो सोच है केवल अपने तक सीमित नहीं है, अपने परिवार तक सीमित नहीं है, लेकिन सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। नॉलेजेबल व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी हैं आप, और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं आप। जिसको भी आप प्रेम करती हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ बाप हो, जिसको भी आप प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं। जिसका भी साथ निभाते हैं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। और हृदय भी बड़ा कोमल है आपका, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। देखिएगा ग्रहों की उच्चतम स्थिति में आने पे, और किस तरह से ग्रह उच्चतम स्थिति में आएंगे मैं शानदार आपको उपाय दूंगा। निश्चित तौर पे ये योग बता रहा है कि आगे जाके चाहे आप अपने जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी। बहुत शानदार जो है चिन्ह है, और यही रहस्यमयी चिन्ह है जो आपको पूर्वाभास देता है, आपको सपनों में बताता है। अगर आप पूरा समर्पण करें तो वाक सिद्धि की भी आपको निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी। भूत भविष्य वर्तमान आदमी को देखकर ही आप बता देंगे। ये एक्यूरेट है, मैं केवल ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये एक्यूरेट है, ये गॉड गिफ्टेड है आपके हथेली में। और इस प्रकार का सीधा सीधा गुरु का प्रभाव बहुत कम हथेली पे पड़ता है, और स्पष्ट तरीके से ये व्यक्ति के कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुण्य कर्मों को अर्जित करता है ना, संचय करता है ना उसका, और उस जन्म में उन संचय किए हुए अच्छे कर्मों को नहीं भोग पाता है, तो व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है, और वो भी चीज़ें नेचुरल रूप से वो कर्म व्यक्ति के साथ चलते हैं, और इन कर्मों का आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना, चाहे लोग कल्याण के लिए उठाएं, चाहे अपने कल्याण के लिए उठाएं, गलत काम नहीं करना है, लेकिन दिव्यता को भव्यता को प्राप्त जरूर करना है। अब यहाँ पे देखिएगा चीज़ें कुछ गलत भी हैं, उनको सही करना भी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो भाग है ये आचार्य बृहस्पति जी का है। हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। ये पूरी तरह से आप देखेंगे शनि की तरफ झुके हुए हैं। मानी परिवार को लेके कहीं ना कोई चिंता आपके मन में बनी हुई है। दूसरी बात है, यहाँ पे ये पूरी तरह से बिल्कुल साधारण से भी साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में बृहस्पति जी वर्तमान समय में आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, जो इनका नेचुरल स्वभाव है उसमें अच्छे हैं, ये हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन देखिएगा जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहता है
तब तक आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी चातुर्य हो, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। चाहे व्यक्ति का विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे धन हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैलेंस अवस्था में नहीं रहती है। इन चीज़ों का जो पूरा सुख है वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। अगर संतान ठीक होगी, वैवाहिक स्थिति ठीक होगी, तो धन की कमी रहेगी। अगर धन अच्छा होगा तो ये चीज़ें बैलेंस में नहीं रहेंगी। मानी जो तमाम प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इन्हीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। और इनके साधारण होने पे इन चीज़ों में बैलेंसता नहीं रहती है, कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा रहता है और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस भी करने बैठ जाता है। और यही चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। और महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी भी इन्हीं बृहस्पति की होती है। आप महिला हैं, आपका जो करियर है, आपकी शादी है, आपकी शादीशुदा जिंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति के पास है। बृहस्पति का मतलब है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल है, बड़ी भूमिका होती है। और आपका बृहस्पति कमज़ोर है। यहाँ पे आपको बृहस्पति को ठीक करना है अगर जीवन को सही अर्थों में जीना है तो। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे में व्यक्ति काम कर रहा हो या करने की सोच रहा हो तब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है जब तक बृहस्पति कमज़ोर रहता है। और परिवार को लेके, धन को लेके कोई ना कोई चिंताएं बनी रहती हैं, संघर्ष लगातार रहता है और ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये यहाँ पे क्या हो गया है, नीचे धंस गया है। जब ये उभरता है तो बता रहा है कि शनि बेवजह की चिंताएं देने में लगा हुआ है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण लगातार व्यक्ति सोचता रहे, कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन में लगातार आती रही और भाग्य पूरा साथ ना दे। क्या करना है आपको, शनि का उपाय जरूर करें। और इसका बहुत सरल तरीका है आपके लिए, आपकी जो हथेली है उसके अनुसार देखा जाए। शनिवार को किसी भी शनि मंदिर में न जाएं, ठीक है ना। जिसकी विशेषकर आंखें हो ऐसे मंदिर के आगे न जाएं दिया जलाने के लिए। वैसे तो जाएं कोई बात नहीं। सायंकाल को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और सुबह के समय शनिवार को उसी पीपल के पेड़ की जड़ में जो है एक लोटा पानी चढ़ाएंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस प्रकार का जो है आप मंत्र करते जाएंगे। और हर शनिवार को 3 महीने तक अगर ये चीज़ करते हैं तो शनि जो है अपनी पीड़ा को हर लेगा, नेगेटिव प्रभाव को ख़त्म कर लेगा। जैसे आपकी हथेली में नॉर्मल है तो नॉर्मल चीज़ें करिएगा। बाकी बृहस्पति का मैं बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये सूर्य है आपका। सूर्य यहाँ पे पूरी तरह से जो है गड्ढानुमा है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऊपर से आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार की बकरी अवस्था में है। देखिएगा, सूर्य पिता का कारक होता है, ठीक है ना। जब सूर्य इस प्रकार से बकरी होने बैठ जाए तो चाहे परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति को पिता का साथ या सहयोग नहीं मिल पाता है, चाहे वो महिला हो या जो है पुरुष हो सकता है व्यक्ति का पिता ना हो सकता है पिता है लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आपका सहयोग कर पाए। दूसरी बात है, जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो आप जो प्रयास करती हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। आप जो मेहनत कर रही होती हैं, जो परिश्रम कर रही होती हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है।
यश की प्राप्ति उस प्रकार से नहीं हो पाती है जैसी होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहती है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और साथ में अगर इस प्रकार से रेखाओं का जाल बनने बैठ जाए तो मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है और कहीं ना कहीं इसके कारण मन भी व्यथित रहता है। आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस हो जाती है। क्या कारण है? कारण है सूर्य का पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न करना। ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं शरीर के, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हम हर पल हमेशा आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए, दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर आप निरंतर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर क्या होगा, इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। अब ये ग्रह किस रूप में बैठे हुए? अभी कहीं ना कहीं जो है ये ग्रह जो है ढैया में, ये ढैया में 2.5 सालों तक अपना प्रभाव दे रही है और ये 7.5 साल में बैठा हुआ है, बेवजह की चिंता देता हुआ, संघर्ष देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे चीज़ें व्यवस्थित स्थिति में आए और इसका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो। अगर आप पूरी तरह से दिए हुए हिसाब से अगर क्रियाओं को करते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे बेहतर परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। अब देखिएगा, एक अच्छी चीज़ है, अगर आप अपने सूर्य को, अपने बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर स्थिति में लाते हैं तो आपका बुध यहाँ पे बड़ी खूबसूरत अवस्था में है। इसमें एक तो लकीरें भी बहुत गजब की है, कहीं ना कहीं व्यापारिक समझ को दे रहा है, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता बना रहा है आपको और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन स्थिति में ला रहा है। दूसरी बात, बुध बहुत अच्छा है, सुंदर भी दिखाई दे रहा है। तन की सुंदरता भी व्यक्ति की आकर्षण करने वाली होती है, मार्केटिंग में इसका फायदा होता है। वाणी बहुत सुंदर होती है, दूसरे को आकर्षित करने वाली होती है और वाणी ऐसी चीज है कि व्यक्ति को राजा बना लेता है। ठीक है ना? अगर आपका सूर्य, आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाते हैं तो बुध इस रूप में बैठा है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से पूरी सफलता को अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और योजना बनाकर अपने जीवन में चलेंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण भी आपके अंदर आएंगे और इसका जबरदस्त फायदा भी जीवन में आपको मिलेगा। क्या करना है आपने? एक बृहस्पति को, अरे एक सूर्य को ठीक करना है, बस सूर्य को सूर्य क्रिया के द्वारा, बृहस्पति को प्राकृतिक क्रिया के द्वारा, और बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपकी देखें तो ये गजब की है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत उत्तम है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है,
मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं इसको प्रॉपर तरीके से काट रही है। जब मस्तिष्क रेखा को गौण रेखाएं काटती हैं तो हथेली में धन नहीं बच पाता है, टिकता नहीं है और कहीं ना कहीं बरकत की कमी आती है। तो क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। दूसरी बात आप देखेंगे, यहाँ से एक जीवन की रेखा भी इस पे मिल रही है। एक बार अगर आपने स्पीड पकड़ ली डेवलपमेंट की, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। निरंतर उन्नति है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी उम्र भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो पूरी उम्र जितनी भगवान ने दे रखी उतनी आप जिएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 60-65 है, 70 है, अच्छी खासी उम्र आपकी है। उसके साथ साथ देखें, एक जीवन की सहयोगी रेखा भी है। आने वाले समय में जैसे ही आपका बृहस्पति सुंदर और मजबूत स्थिति में आता है, आप देखेंगे इस रेखा की वजह से, जो ये वाली रेखा है, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। वास्तव में भगवान की एक्चुअल कृपा आपके ऊपर है, आपको आभास हो जाएगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालिकिन है, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने के कारण उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा उभर कर आएगा। तकरीबन अगर 2-2.5 साल में ये पर्वत सुंदर और अच्छी स्थिति में आता है तो इसकी वजह से ये रेखा बता रहा है कि आप अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख भोगेंगे। मानी 2 सालों के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें उभर कर आ रही है। अब यहाँ पे देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, स्पष्ट है, लेकिन इसका फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं और ये पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे विलीन दिखाई दे रही है। ये रेखा चंद्रमा से है और अगर आप बृहस्पति को ठीक करते हैं, सूर्य को ठीक करते हैं, प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, चाहे किसी रूप में भी आए, लेकिन यकीन मानिएगा आप खुद ताजुब रह जाएंगे। आपके पास प्रत्येक दिन पैसा आने वाला है, आपको वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा और अचानक ही अपने व्यापार का सुख मिलेगा। और ऐसा व्यापार आपके भाग्य में है कि बैठे बैठे आप पैसा कमाएंगे। अभी आपको कोई एहसास नहीं है कि कौन सा व्यापार है, लेकिन ईश्वर ने तय कर रखा है। केवल आप बृहस्पति का उपाय करें, उस ईश्वर पे सारी चीज़ें छोड़ें, आपको प्रत्येक दिन पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। धनाढ्य लोगों में से एक आपकी कहीं ना कहीं जो है गिनती होगी और उस ऐसा करियर है उसमें प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रीट करेंगे लोग आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको लोग पूछेंगे पूजेंगे आपको। ऐसा करियर आपका आने वाला है और अपने आप आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को हमने बता दिया है। ये उंगली मेहनती व्यक्तित्व है, यश की प्राप्ति के लिए झुकाव बना रहेगा और धन का मैनेजमेंट भी आगे अच्छा होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। शुक्र का पर्वत अच्छा है, लेकिन इसमें रेखाएं हैं, अभी कोई ना कोई उलझन बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में जहाँ परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, वहीं व्यक्तित्व भी निखर करके आएगा। निम्न मंगल उच्च मंगल अगर देखा जाए, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। इनके बारे में हमने बात कर ली है। चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है, आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत स्थिति आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा,
क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको जो है परिणाम मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।